हेलो फ्रेंड्स, एसडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको छोटा सा सॉक्स बताएंगे। ये देखिए, ये 5 साल के बच्चे के लिए है और बहुत ही प्यारी बनी है। इसमें छोटा सा डिजाइन डाला गया है। ये देखिए कितना सुंदर बना है। अब मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। ये कैसे, इसमें अब हम बताएंगे आपको इसमें कितने फंदे डाले गए हैं और ये किस प्रकार से बनाई गई है। इसका अंगूठा कैसे निकाला और पंजा कैसे बनाया गया, ये सब हम आपको बताएंगे। आप हमारा वीडियो पूरा देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा ये कैसे बनाया गया है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमने सॉक्स के लिए फंदे डाले हैं। यहाँ पर हमने 40 फंदे डाले हैं और 1 धागे से डाले हैं। एक धागे से फंदे डाले हैं, डबल करके नहीं डाले हैं। अब ये देखिए, अब इसको हम कैसे शुरू करेंगे। 1 फंदा स्लिप करेंगे और 4 फंदे उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 फंदे उल्टा बुने। अब आगे देखना कैसे बनाना है। 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा। इस प्रकार से हमने 6 फंदे दोनों साइड में बनाए हैं। ये देखिए 2 4 5, ये 6 फंदे इस प्रकार से बनाए और ये बीच के फंदे हमने सीधा बुने। जो नीचे के भाग में आएंगे वे फंदे हमने सीधे बुने। अब इधर से भी इसी प्रकार बनाएंगे। 4 फंदे उल्टे और ये 6 फंदे बॉर्डर में। ये फंदे यहाँ। अब यहाँ पर देखिए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये 4 फंदे उल्टे बनेंगे। 1 2, ये 3 और ये 4 और एक फंदा ये सिंपल। अब इसके फर्स्ट में और लास्ट में हमने दोनों साइड से 4 फंदे उल्टे रखे, एक फंदा स्लिप किया और 6 फंदे दोनों साइड में बॉर्डर में बनाए। अब देखिए उल्टी साइड से ये फंदे हम उल्टा बनाएंगे। 4 फंदे। अब यहाँ पर देखिए आप, ये फंदा हमने सीधा बनाया था, इसको हम यहाँ से उल्टा बनाएंगे। ये उल्टा बना है, इसको सीधा बनाएंगे। इस प्रकार बनाएंगे इन 6 फंदों को। उल्टे पर सीधा और सीधे पर उल्टा। इस तरह से इन फंदों को बुनना है और बीच के फंदों को उल्टा बनाएंगे। इस तरह से बीच के फंदों को पूरा उल्टा बनाना है। अब यहाँ पर फिर से देखो, ये सीधा फंदा है तो इसको अब इधर से उल्टा बना लेंगे। ये उल्टा है तो इसको सीधा बना देंगे। दोनों साइड इसी प्रकार से बनाना है। सीधे पर उल्टा, उल्टे पर सीधा। इस तरह से दोनों तरफ से इसी प्रकार बनाएंगे और फर्स्ट के लास्ट के ये दोनों फंदे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब थर्ड रो भी इसी तरह से बनेगी जैसे फर्स्ट रो बनी है। ये 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये फर्स्ट वाला फंदा सीधा बनेगा। ये सीधा है तो इसको उल्टा बनाएंगे।
ये सीधा है, ये इसको उल्टा बनाएंगे और उल्टे को सीधा बनाएंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है आपको। ये 6 फंदे हमने दोनों साइड में इसी तरह से बनाने हैं। बीच के फंदे हम सीधा बुन लेंगे। जितने फंदे बीच में बचेंगे वे आप सीधा बना लें इस प्रकार। अब ये पता चल जाता है आराम से, ये फंदा हमारा सीधा है तो इसको उल्टा बनाना है। ये उल्टा है, इसको सीधा बुनना है। ये उल्टा है, इसको सीधा बनाएंगे। सीधा है तो उल्टा बनाएंगे। दोनों तरफ से आपको इसी तरह से बनाना है और इसको बनाते हुए आपको अंगूठे तक सिंपल इसी प्रकार से कंप्लीट करना है। ये देखिए, इसको बनाते जाएंगे और सीधा अंगूठा जहाँ से हमारा शुरू होता है वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से ये जो लाइनें हैं इनको गिनना है। ये हम 25 लाइनें बनाएंगे। ये जो लाइनें हैं 1 2, अब 2 लाइनें हमने यहाँ बना ली हैं और 23 लाइनें और बनाएंगे। और 23 लाइनें बनाकर फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये 23 लाइनें और कंप्लीट कर ली, यानी कि 25 लाइनें हमने यहाँ पर बना ली हैं। ये देखिए, पूरी 25 लाइनें हैं यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर हम अंगूठा बनाएंगे। अंगूठा किस प्रकार बनाना है, कितने फंदों से बनाना है, ये देखिए आप। अब इनको डिवाइड करना है। हम यहाँ पर अंगूठा 14 फंदों से बनाएंगे और बाकी के पीछे के फंदे छोड़ देंगे, उनसे पंजा बनाएंगे। अब 14 फंदों को किस तरह से लें, ये देखिए आप। पहले आप सिंपल सिलाई में इस प्रकार से फंदे डाल लें, इस तरह से 6 7 फंदे हमने इस सिलाई में डाल लिए और अब इस तरह से घुमा लें, ऐसे। ये देखिए, इसको डबल करना है। अब तीसरी सिलाई की सहायता से इस प्रकार लेना है। एक फंदा हम इधर से लेंगे और एक फंदा हम इधर से लेंगे, फिर एक फंदा इधर से लेंगे, फिर एक फंदा इधर से लेंगे। इस तरह से 14 फंदे हमने एक सिलाई में डालने हैं। 7 इधर हैं तो 7 दूसरी साइड से लेना है। ये देखिए, इस फंदे को यहाँ रखेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे। ये अब इनको गिनना है, कितना फंदा हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 जोड़े हैं। 14 फंदे हमारे यहाँ पर हैं। अब इसको तीसरी सिलाई की सहायता से यहीं से बनाएंगे, यहीं से टर्न करेंगे ऐसे और इस प्रकार बनाएंगे। ये देखिए, इधर से जो फंदा लिया है इसको स्लिप कर लें और इस फंदे को बुन लें। अब इस फंदे को स्लिप करना है और इस फंदे को बुनना है। जो अपनी तरफ फंदा है उसको बुनना है और जो दूसरी साइड में है उसको स्लिप करना है। ये देखिए, ऐसे ये स्लिप किया और इसको बुन लीजिए, ये स्लिप किया और इसको बुन लीजिए। अब यहीं से टर्न कर लें और फिर से ऐसे ही बुनना है।
ये स्लिप किया, ये आगे की इधर से था और इसको बुनेंगे। अब इसको स्लिप करेंगे तो इसको बुन लेंगे। ये स्लिप किया, ये बुन लीजिए। ये स्लिप किया और ये बुन लीजिए। ऐसे बनाते जाएंगे। ऐसे ये देखिए पूरा यहाँ तक बुना और यहीं से वापस करेंगे, आगे नहीं बुनेंगे। ये फंदे हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हम पंजा बनाएंगे। अब इसमें अंगूठा हमने इधर बनाया है, तो दूसरी जो जुराब बनाएंगे हम, उसमें अंगूठा हम इधर बनाएंगे जब दोनों अंगूठे बराबर आएंगे। अब इसको ऐसे ही गोल गोल बनाते जाएंगे और अंगूठे की लंबाई के हिसाब से इसमें हम सिलाई बनाएंगे। अब इसमें 10 सिलाइयाँ कंप्लीट करें, ऐसे ही घुमा घुमा कर, और फिर गटाई करेंगे। तो अब इसकी 10 सिलाइयाँ मैं कंप्लीट करती हूँ। ऐसे ही बनाती जाऊंगी। ये देखिए ऐसे ही बनाएंगे और 10 सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने 9 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं अंगूठे की। अब इसकी गटाई करनी है। तो गटाई कैसे करेंगे, ये देखिए आप 2 फंदे एक साथ लेंगे और इस तरह से 2 का 1 करेंगे। अब ये फंदा हम पीछे वाला है तो इसको स्लिप कर लेंगे और ये आगे वाला है इसको बुन लेंगे। पूरी सिलाई को इसी तरह से बनाते जाएंगे। इधर से एक फंदा स्लिप कर लें और एक फंदे को आगे वाले से बना लें। ये आगे गांठ है तो इसको बनाना है, और जो पीछे की साइड है, ये देखिए ये पीछे की साइड है तो इसको स्लिप करना है और इसको बुनना है। अब ये 2 फंदे हम एक साथ लेंगे, दोनों साइड से इसी प्रकार घटाएंगे कि दोनों को, ये देखिए एक फंदा स्लिप किया और एक फंदा बुन लीजिए। एक फंदा इधर से घटाना है, एक फंदा इधर से घटाना है। ये देखिए ये इधर से बुना, ये इधर से। अब फिर ये 2 फंदे एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक करेंगे। ये फंदा इधर से है, इसको इस प्रकार से बना लेंगे। दोनों तरफ से घटाना है अंगूठे की। जैसे दस्ताने के अंगूठा या उंगली घटाते हैं दोनों साइड से, इसी प्रकार से पैर के अंगूठे की घटाई हम दोनों साइड से करते हैं। दोनों साइड से एक एक फंदा हर सिलाई में घटाते जाइए। इधर से चढ़ेंगे तो इधर से घटाना, दूसरी साइड जाएंगे तो दूसरी साइड से, ऐसे 2 का 1 करेंगे। पहले इस फंदे को स्लिप करेंगे, इसको बुन लेंगे। ये आराम से पता चल जाता है कौन सा फंदा बुनना है और कौन सा फंदा स्लिप करना है। ये देखिए इधर धागा किया, फिर 2 फंदे से 1 बनाया। जब 4-5 फंदे रह जाएंगे तब तक इसी प्रकार से घटाते जाएंगे। अब इधर से ये दोनों का 1 करेंगे। ये देखिए ये फंदा स्लिप,
नहीं करना, ये बुनना है, ये स्लिप करना है, ये स्लिप करना है। अब देखिए आप 1 2 3 यानी 6 1 7 फंदे बचे हैं। अब इसको हम ज़्यादा लंबी कटाई नहीं ले जाएंगे, नहीं अंगूठा लंबा बन जाएगा। अब इनको 2 करके और इस तरह से घटाएंगे। 1 फंदा स्लिप किया और ये 2 फंदे एक साथ लेंगे, इसको पीछे से इस तरह से ऊपर से गिरा देंगे। ये 2 फंदे एक साथ लेंगे, इन दोनों को ऐसे, ये देखिए आप। अब ये दोनों फंदे हम एक साथ ले लेंगे और इस तरह से पूरा अंगूठा हमारा तैयार हो जाएगा। अब इसमें से ये धागा निकाल कर कट कर देंगे। ये देखिए अंगूठा बनकर तैयार है। ये देखिए ये पंजे के फंदे हैं और दोनों सिलाइयों में हमने हाफ किए हैं। अब पंजा भी इसी प्रकार से बनेगा। इसको हम फोल्ड कर देंगे। 13 फंदे इधर हैं, 13 फंदे इधर हैं और इन फंदों को इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इन दोनों फंदों को हम एक सिलाई में लेंगे, तीसरी सिलाई ऐसे। धागा बाद में जोड़ेंगे लेकिन पहले उससे ये काम करेंगे। पहले फंदे आप इस प्रकार से लीजिए, देखिए एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, ऐसे इस प्रकार दो सिलाइयों में हाफ फंदे किए और इस तरह से इन फंदों को एक सिलाई में डाल लें। ये देखिए आप, इस प्रकार से पूरे फंदे हमें एक सिलाई में रखने। ये अब ये और ये एक सिलाई में आ गए सारे फंदे। अब इसी जैसे हमने दस्ताना बुना था या आप लगा लीजिए ये अंगूठा बुना है, उसी प्रकार से अब हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ धागा लगाएंगे बीच में। ये देखिए धागा जोड़ने से पहले आपको इतना सा धागा जो सिलाई यहाँ तक कर दे, इतना धागा यहाँ पर रख लें। इसी धागे से आपकी सिलाई हो जाएगी और इस प्रकार से इसको जोड़ दें। एक फंदा यहाँ से लीजिए और एक्स्ट्रा बना लीजिए, जिससे ये जोड़ आपस में मिल जाएगा। ये ऐसे और इसके ऊपर रखें और फिर 2 फंदों का एक बनाएं। ये देखिए अब हमारा धागा जुड़ जाएगा, इसी धागे से हमारी सिलाई हो जाएगी। और अब इस प्रकार से हम इस अंगूठे को बना देंगे। अंगूठा तो बना चुके, पंजा बनाएंगे। ये देखिए ऐसे एक फंदा इस साइड का है, उसको स्लिप करेंगे। जो ये गांठ दिखाई दे रही है अपनी तरफ, इसको बनाना है। ऐसे बनाते जाएंगे। एक फंदा स्लिप कर लेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। दोनों साइड से इसी तरह से बनेगा। ये एक फंदा स्लिप करना है और एक फंदा बुनना है। अब हम 4 सिलाइयाँ इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। 4 सिलाइयाँ बनाने तक हम कोई भी फंदा यहाँ पर नहीं घटाएंगे, ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये देखिए एक सिलाई इधर से कंप्लीट हो गई। अब ये दूसरी साइड आ गई। दूसरी साइड से भी ऐसे ही बनाना है। जो फंदा हमने पहले बुन चुके उसको स्लिप करना है। ऐसे देखो दिखाई दे रहा है अच्छे से। ये फंदा इधर से है तो इसको हम स्लिप कर लेंगे और इसको बुन लेंगे।
ऐसे एक फंदा स्लिप करते जाएंगे और एक फंदा बुनते जाएंगे। बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है। अगर बड़ा बनाना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने बड़े का भी पहले बताया था। अब मैं इसमें 2 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कैसे कटाई करनी है। ये देखिए, यहाँ पर हमने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं दोनों साइड से। और अब यहाँ से हम इस पंजे को घटाएंगे। अंगूठे वाली साइड से नहीं घटाएंगे, दूसरी साइड से, बाहर वाली साइड से घटाएंगे। अब बाहर वाली साइड से कैसे लेंगे, ये देखिए आप। यहाँ से अब हम 2 फंदे उठाएंगे और 2 फंदे का एक करेंगे। ऐसे 2 का एक किया और अब पूरी सिलाई इसी तरह से बनाएंगे, सिंपल जैसे पहले बनाई है वैसे ही। एक फंदा स्लिप करके एक फंदा बुन के इस प्रकार पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। अंगूठे वाली साइड से कोई फंदा नहीं घटाना। ये देखिए, यहाँ से कोई फंदा नहीं घटेगा। अब दूसरी साइड फिर से जाएंगे हम। ये फंदा स्लिप किया और ये फंदा बुन लीजिए। और इस तरह से पूरी सिलाई फिर से यहाँ तक लेकर आएंगे। एक एक फंदा ऐसे ही बुनना है। अगर एक भी फंदा मिस हो गया तो हमारा ये जुड़ जाएगा आपस में। अब ये देखिए आप, ये 2 फंदे बचे हैं लास्ट के। ये दोनों फंदे लास्ट वाले हम दोनों को एक करेंगे। ऐसे 2 का एक करेंगे। अब इधर से टर्न करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे। लास्ट में उतरेंगे तब भी और फर्स्ट में जब सिलाई डालेंगे तब भी। दोनों साइड से हमें यहाँ से दोनों तरफ दोनों बार एक करना है। 2 फंदों का एक बनाना है। हर बार इधर से वापस आएंगे तब भी 2 का एक करना है और यहाँ से चढ़ेंगे तब भी 2 का एक करना है। अंगूठे वाली साइड से कोई फंदा नहीं घटाना है, इधर से ही घटाना है। बाहर वाली साइड से बहुत आसान है। देखिए कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। अब इधर से कोई फंदा नया घटा, उतरते टाइम घटाना ना चढ़ते टाइम। यहाँ से ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर उतरने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी ये देखिए आप, पहले यहाँ से शुरू किया तब फंदा घटाया था, अब सिलाई घूम कर वापस यहीं पर आ गई है। तो अब फिर से हम 2 का एक करेंगे। ऐसे हर बार इसी प्रकार से घटाना है जब तक हमारे 5-6 फंदे ना बच जाएं। अब मैं जब तक घटाई आपको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये 5 जोड़े यहाँ पर बचे हैं और अब इनको हम घटा देंगे। ये शेप देखिए पंजे की, ये अंगूठे की साइड है। यहाँ से हमने कोई फंदा नहीं घटाया है
घटाई सिर्फ हमने बाहर की साइड से की है। अब इसको उतार देंगे। यह पंजा हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें 10 फंदे बचे हैं। अब 10 फंदों को इस प्रकार से उतारना है। 1 फंदा स्लिप करके फिर इनको 2 को एक करना है ऐसे। अब फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे ऐसे और इस तरह से घटा देंगे। फिर 2 फंदे एक साथ लीजिए इस तरह से। पूरी घटाई हमें इस तरह से करनी है। अब ये 2 फंदे एक साथ और इन दोनों को ऐसे घटा देंगे। अब ये हमारा पंजा बनकर तैयार हो गया। इसमें से निकालेंगे और कट कर देंगे। अब ये जो धागा हमने यहाँ पर रखे, इसको से यहाँ की दोनों साइड की किनारी पकड़ के इसकी सिलाई कर देंगे। अब मैं सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर दी है और ये सीधा होने के बाद देखिए इस प्रकार से दिखाई देगा। कितनी सुंदर सॉक्स बनी है। ये छोटे बच्चों के लिए है जो चप्पलों में आराम से पहन सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।